न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो हे मां दुर्गे, क्योंकि नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और नवरात्रि का विशेष महत्व क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। क्योंकि नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और ऐसे में आप तमाम दर्शक जानना चाहते हैं कि इस बार घट स्थापना किस वक्त हमें करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त का इस घट स्थापना पर क्या कुछ विशेष महत्व रहता है। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि माता रानी की सवारी इस बार क्या कुछ रहने वाली है और ये भी बताएंगे कि इस बार की जो सवारी है वो शुभ है या फिर अशुभ है। इन विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। नवरात्रों की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल रंजना जी, तमाम दर्शकों को आप सबसे पहले तो ये बताइए कि नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और इस बार कितना महत्व नवरात्रि का। नवरात्रि जो है ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं और ये हम देखते हैं कि हमारे लिए मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक तौर से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हम ये देखते हैं कि शारीरिक रूप से हम देखें तो ये समय जो है हमारा ट्रांजिशन का पीरियड है। ये हमारा सर्दियों से ये हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। तो ये बीच में 9 दिन जो हमारे आते हैं, इसमें हमें जो भी है कि एक उपवास रखना चाहिए, ताकि जितनी भी हमारे शरीर के अंदर नकारात्मकता है, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे उपवास करने से वो एकदम शुद्ध हो जाए हमारा शरीर। और उसके बाद हम पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने से हम देखते हैं कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आने लग जाती है। इससे हमारे आध्यात्मिक लिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ हम जितना भी पूजा पाठ साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, वो मानसिक रूप से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए नवरात्रों के 9 दिन अगर हम उपवास रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे और इसके साथ साथ मानसिक रूप के लिए अपने लिए चिंतन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, साधना करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले से ही जो पहली देवी है उसके हिसाब से जैसे हम चलेंगे, जैसे तब हमारा जो मन है वो मूलधारा चक्र में स्थित होता है और हर एक देवी के साथ साथ हमारा जो शरीर है वो स्वच्छ होता ही चला जाता है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा आती ही चली जाती है। इससे बहुत ही ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। बिल्कुल ना जी, इस बार चैत्र नवरात्रि हैं, तो तमाम दर्शकों को आप अब ये बताइए कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में डिफरेंस क्या है, क्योंकि साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं और तमाम दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो चैत्र नवरात्र हैं ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इसी समय जो है राम जन्म हुआ था और इसी समय राम राज्य की भी स्थापना हुई थी। और हम ये देखते हैं कि इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इसलिए भी शुभ रहता है क्योंकि हमारा साल जो है, नववर्ष जो है, वो इस समय शुरू होता है। हमारा जो पंचांग है वो भी अभी शुरू होता है और जो साल का राजा है, मंत्री है, सेनापति है, जो ग्रहों की स्थिति है, वो सब हमें इसी समय पता चलती है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जो देवी माँ हैं वो भी इसी समय पृथ्वी पर ही रहती हैं और जितनी हम इनकी पूजा अर्चना करेंगे उतना ही हमारे लिए उनका आशीर्वाद हमको पाना बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि चैत्र नवरात्रों के दिन जो माता रानी हैं उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था कि वो पूरी सृष्टि की संरचना करें और 3 दिन बाद जो है विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था ताकि वो भी सृष्टि के संचालन के लिए वो भी अपना योगदान दें। और इसके बाद उन्होंने राम के रूप में, श्री राम के रूप में उन्होंने 7वां अवतार लिया था और वो भी इसी समय लिया था। तो हम ये देखते हैं जो चैत्र नवरात्र हैं ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं और ये जो समय होता है हमको जितनी भी हम साधना करेंगे, जितनी पूजा पाठ करेंगे, वो हम देखते हैं हम मोक्ष को प्राप्त भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हमको देवी माँ का आशीर्वाद मिलता है। मगर जो शारदीय नवरात्र हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा हर्ष और उल्लास अलग तरह का रहता है, क्योंकि उस समय हम देखते हैं श्री राम जो हैं वनवास से वापस आते हैं और जो वो हैं रावण का वध करके आते हैं। दशमी का त्यौहार होता है और हम ये उससे सीखते हैं कि हमको हमेशा सच्चाई
की तरफ चलना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए, और हमको अपने बच्चों को भी यही मार्गदर्शन देना चाहिए। तो दोनों नवरात्रे बहुत शुभ होते हैं। जो शारदीय नवरात्रे हैं इसमें हम मानसिक तौर से, आध्यात्मिक तौर से हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और जो हमारे शारदीय नवरात्रे हैं वो भी हमारे अध्यात्म और मानसिक तौर से अच्छे रहते हैं। मगर ये थोड़ा हर्ष और उल्लास का समय होता है। उस समय दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है और बहुत ही हर्ष और उल्लास का जो है महोत्सव होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि राम जी जो बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत होती है। बिल्कुल रंजना जी, देखिए माँ के जो भक्त हैं वो 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और 9 दिनों का उपवास रहता है, और देखिए माँ की आराधना भी करते हैं, और एक अलग ही जो चीजें हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि भक्तों को ये भी रहता है कि माँ जो है वो इस बार आ रही हैं। लेकिन आप अब दर्शकों को ये बताइए कि इस बार माँ की सवारी क्या है, और जिस सवारी पर वो आ रही हैं वो कितनी शुभ है। देखिए माँ जब आती हैं बहुत ही अच्छा रहता है, मगर इस समय जो घोड़े के ऊपर आ रही हैं उसका सूचक यही है कि जो ये साल है इसमें थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा। पूरे हम देखते हैं पृथ्वी में, पूरे वर्ल्ड के अंदर थोड़ा हर तरफ से दिक्कतें आई हुई हैं। कहीं पे युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं पे और अलग तरह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, कहीं पे भूकंप आ रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आ रही है। तो इस समय ये स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपनी पूजा पाठ ज़्यादा करें, क्योंकि इसका हमें सूचक माता रानी ने बता दिया है कि जितना भी हो सके पूजा पाठ अधिक कीजिए और अपने आप को सक्षम कीजिए, ताकि जो भी दिक्कतें हमको हमारे जीवन में आए उसको फेस करने के लिए हमारे अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा हमेशा रहे जो कि माँ हमको देती हैं। उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर बना रहे और हम हर स्थिति का सामना कर सके। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं कि माँ की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, और इस बार पूजा की विधि में हम क्या क्या चीजें जो है वो रख सकते हैं, इसका विश्लेषण हम कर लेते हैं कि पूजा की सामग्री क्या होगी इस बार। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं माता रानी आ रही हैं, वो तो वैसे ही हम लोग हर्ष और उल्लास से भरे हुए हैं, बहुत श्रद्धा से हम लोग भरे हुए हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि जब पहला दिन होता है नवरात्रि का, उस दिन हमको घट स्थापना करनी पड़ती है। मगर जहाँ पे भी हम घट स्थापना करें, सबसे पहले हमको वो जो स्थान है उसको अच्छे से सफ़ा कर लेना चाहिए, फिर गंगा जल से भी उसको अच्छे से सफ़ा कर लेना चाहिए। फिर वहाँ पे एक पटरा रखना चाहिए, उसके ऊपर हमको लाल कपड़ा रखना चाहिए, क्योंकि लाल कपड़ा जो है वो माता रानी का बहुत प्रिय है, क्योंकि लाल रंग जो है वो शक्ति का प्रतीक है। उसके बाद हम उसके ऊपर माता रानी की प्रतिमा या उनकी मूर्ति रख सकते हैं। उसके बाद हमको वहाँ पर तांबे का कलश रखना चाहिए, जिसके अंदर हमको 7 या 5 पत्ते जो हैं आम के लगाने चाहिए, और एक नारियल रखना चाहिए जिसमें कि या तो हम लोग उस पर कलावा बांध सकते हैं, नहीं तो माता रानी की चुन्नी बांध कर उसके ऊपर रखें। फिर तांबे के जो लोटा होता है उसके ऊपर हमको स्वास्तिक बनाना चाहिए, और इसके साथ साथ वहाँ पर हमको चावल रखने चाहिए। जो है वहाँ पर हमको कपूर और लौंग और फूल और अक्षत, चावल जैसे मैंने कहा ही है, और ये सब चीज़ें 5 मेवा और जो मिठाई है जो हम भोग लगाना चाहते हैं, और अच्छे से हमको उसको फूलों के साथ उसको वहाँ पे रंगोली बनानी चाहिए। हर दिन की जो देवी होती हैं उनका अलग अलग फूल होता है, अलग अलग उनके रंग होते हैं, उस हिसाब से हमको उनको फिर भी फूल चढ़ाने चाहिए, मगर जो बेसिक है हमको चढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ हम खेतरी भी बीजते हैं जो कि जौ के बीज होते हैं, और उसको हमें हमेशा एक मिट्टी के पात्र में रखना चाहिए, उसमें मिट्टी भरकर हमको वो खेतरी बीजनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसका बाद में हम लोग सेवन भी कर सकते हैं, बहुत हमारे लिए शुभ मानी जाती है। इस तरह का हमको पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमको ज़रूर माता रानी के दुर्गा चालीसा करनी चाहिए। जय माता दी का मंत्र 1.25 लाख बार कर सकते हैं, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय इसका मंत्र भी करें। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, बहुत ही ज़्यादा इससे हमको लाभ मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं इसमें सारी देवियाँ सम्मिलित हो जाती हैं, और इससे हमारे जितने भी कष्ट हैं वो भी दूर होते हैं, और हमारी आर्थिक स्थिति में भी बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी भी हैं, माँ सरस्वती भी हैं, दुर्गा माँ भी हैं और कालिका माँ भी हैं। तो सारी माताएं इस मंत्र के अंदर आ जाती हैं, और इनको करने से हमारे जितने भी रोग हैं, जितने भी हमारे जो शत्रु हैं, सबका नाश होता है। तो ये ज़रूर हमको करना चाहिए, और इसके साथ साथ दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। अगर पूरा एक दिन दुर्गा सप्तशती ना पढ़ सके तो रोज़ एक एक अगर हम अध्याय पढ़ने लग जाएंगे, उससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। सबसे पहले हमें दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए, और उसके बाद हमको अच्छे से पूजा श्रद्धा पूर्वक करें। फिर
फिर माता की आरती करें। बिल्कुल अंजना जी, अब बात कर लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और ये भी बताइए कि इस बार समय कौन कौन सा शुभ है। इस समय हम देखते हैं कि जो समय बहुत ही ज्यादा शुभ है वो हम देखते हैं सुबह 11 अभिजीत मुहूर्त जो है 11:48 से लेके 12:53 तक जो है ये घट स्थापना का मुहूर्त है। इससे पहले मुहूर्त अच्छा नहीं है क्योंकि सुबह पंचक स्थिति भी है और अशुभ घड़ियां भी चौघड़ियां भी है, इसलिए इससे पहले हमको घट स्थापना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ही हमको जो है अच्छे से उस जगह को सफा कर कर हमको स्थापना करनी चाहिए। ऐसे करने से बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा और ज़रूर हमको अपने जो नवरात्रे हैं हर्ष और उल्लास के साथ मनाने चाहिए। बिल्कुल अंजना जी, अब तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि खेतरी जो हम काफी ज्यादा ये भी कहते हैं कि उसका विशेष महत्व भी माना जाता है। नवरात्रि से पहले अगर हम उसे बीज देते हैं, चाहे तो हम जौ का इस्तेमाल कर ले, चाहे हम कनक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो जौ के दाने हैं या जो कनक के दाने हैं, ये आजकल देखो हम लोग कई बार आजकल हम सुनते हैं, मगर हमारे जो हिंदू समाज में शुरू से ही चलता आ रहा है। जैसे कि कई रोग हैं, ये जो व्हीट ग्रास बोलते हैं, इसको काट के अगर उसका जूस बनाकर हम रोज पिएंगे, इससे हमारे अंदर की जितनी भी टॉक्सिफिकेशंस हैं, जितना भी हमारे अंदर टॉक्सिन्स हैं, वो सारे निकल जाते हैं। और जौ जो भी है इसको बहुत ही अच्छा माना गया है। जौ को भी अगर हम काट के खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मोरोवर ये भी देखा गया है कि उस समय जो है जैसे सर्दियों की सब्जियां जो हैं वो खत्म हो गई हैं, गर्मियों की आई नहीं है, तो इस समय ये भी दिखाते हैं कि जितना भी हम बीज खाएंगे, इस तरह की चीजें खाएंगे, इससे हमारे अंदर की जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, जो हमारा शरीर में जो भी मल है, जो भी ऐसी चीजें हैं, वो सारी निकल जाएंगी, स्वच्छता आएगी। और जैसे ही हमारा शरीर स्वच्छ होगा, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा जाएगी, उससे हमारा शरीर और हमारी मानसिक स्थिति और हर तरफ से हमारा अध्यात्म जो है उसमें हमारे को बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे कि जो माँ हमें आशीर्वाद देगी उसको हम अच्छे से ग्रहण कर सकेंगे। बिल्कुल अंजना जी, अब बात कर लेते हैं कि इस बार कन्याएं जो हैं वो किस प्रकार से पूजा कर सकती हैं, और जो नवविवाहित जोड़ा है वो किस प्रकार से पूजा कर सकता है। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि इसमें हर कोई जो है वो पूजा कर सकता है। हमारी माँ हैं, उन्होंने हमको हमेशा यही कहा है कि जैसे बच्चों को कहा जाता है कि खूब खाओ, जैसे मर्जी करो, तो हम इसके अंदर अच्छे से खा भी सकते हैं, मगर सब अपनी अलग अलग तरह से ये व्रत रख सकते हैं। कई लोग तो चाहे वो खाली फलाहार से ही ये व्रत रखते हैं, कई लोग खाली दूध पीकर ही करते हैं, मगर इसके अलावा जो है हमारे पास सिंघाड़े का आटा होता है, आलू भी खा सकते हैं, इसमें दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि नारियल भी हम खा सकते हैं। तो माता रानी है वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, और वो यही चाहती है कि अच्छा अच्छा खाना खाओ, जैसे हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, उसी तरह माता रानी भी यही चाहती है कि जितने भी मेरे बच्चे हों वो अच्छा से ये पूजा करें और अच्छा सामान खाएं, जैसे फल है, नारियल है, सिंघाड़े का आटा है, जिससे इनके अंदर का जो शारीरिक जो है इनको अच्छे से विटामिन मिले और ये अच्छे से स्वस्थ हो जाएं। कन्याएं भी ये व्रत रख सकती हैं, क्योंकि ये जैसा भी वो चाहेंगी वो रख सकती हैं। कई जो लोग हैं वो खाली दूध पीकर ही रख लेते हैं, और हम देखते हैं कि जितने भी वैवाहिक जोड़े हैं वो इस समय इकट्ठे बैठ के अगर खाने का खाएंगे और इसके साथ साथ उस ये जो फल खाएंगे, ये हर चीज़ को खाएंगे, उससे हम देखते हैं इनकी मधुरता बढ़ेगी और इनका जो रिलेशनशिप है उसमें बॉन्डिंग होगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ रोज़ इनको तुलसी जी के पेड़ के ऊपर इकट्ठे जल भी डालना चाहिए, इससे तुलसी माता की भी हमको आशीर्वाद मिलेगा। तो बहुत ही ये अच्छा रहता है, ऐसे करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है और सदा सुखी रहने का भी हमको आशीर्वाद मिलता है, मधुरता और प्रेम बढ़ाने का। बिल्कुल अन्ना जी, अब तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि 9 दिनों का इसमें व्रत रखा जाता है, कि 9 ही दिन क्यों? हालांकि 9 देवी हैं, लेकिन 9 दिन का यहाँ पर क्या महत्व बताया गया है? देखिए जो 9 दिन होते हैं वो 9 का जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे 9 देवियाँ हैं, 9 शक्तियाँ हैं, 9 हमारे औषधियाँ हैं, 9 हमारी विद्याएं हैं। जो 9 नंबर होता है, जितने हमारे जो ग्रह हैं वो भी 9 हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो 9 ही होती हैं, क्योंकि 9 जो है वो हमेशा बढ़ता ही है। जैसे कि अगर हम 8 और 1 9 का पहाड़ा भी करेंगे तो 8 और 1 9 होता है, 2 और 7 जो होता है वो भी 9 होता है। तो 9 एक ऐसा अक्षर होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा
ऊर्जा होती है, इसमें माता रानी की शक्ति, देवी माँ की शक्ति, शिव जी की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति, सभी देवी देवताओं की इसमें शक्ति होती है। ये ऐसा नंबर है जो आगे बढ़ता ही चला जाता है। इस नंबर का जो प्रतीक होता है उसमें ऊर्जा भी होती है, उसके अंदर हर तरफ से जो शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छी रहती हैं। जैसे हम देखते हैं कि 9 देवियाँ हैं, 9 शक्तियाँ हैं, 9 हमारे अंदर जो हमारे जो शरीर में चक्रास हैं वो 7 हैं, मगर ऊपर का अगर हम गिने तो वो 9 चक्रास होते हैं। 9 ही हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हमारे सुर हैं वो 7 होते हैं, मगर जब हम दूसरे इनमें मिलाएं, निषेध भी मिलाएं तो उसके अंदर हम देखते हैं वो भी 9 ही बनते हैं। तो 9 का जो आंकलन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। जो लोग 9 के आकार से जो 9 देवियों का व्रत रखेंगे तो उसमें खाली 9 ही नहीं, उसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा उनके अंदर बढ़ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा उससे उनको लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं व्यस्त दिनचर्या और व्यस्त समय की वजह से कई बार कई जातक जो हैं वो व्रत नहीं रख पाते हैं, या फिर अगर व्रत तो रख रहे हैं लेकिन तमाम ऐसे नियम होते हैं जिनका वो पालन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उन तमाम जातकों के लिए आप बताइए कि किस प्रकार से वो व्रत रखें, और दुर्गा स्तुति अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इस बात का बहुत ही ज़्यादा हमको ध्यान रहता है कि लोगों के पास आजकल समय बहुत कम है, काम उनको करने हैं, उनको अपनी फैमिली को भी देखना होता है। माता रानी इस बात को समझती है। इससे सिंपल जो है आप जय माता दी करिए, मगर एक बात ध्यान रखिए कि ये 9 दिन आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का जैसे हम कहते हैं मांस, मदिरा, इसका बिल्कुल भी सेवन नहीं कीजिए। बेसिकली इसका जो मेन जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि इस समय ट्रांजिशन का पीरियड है। अगर आप इन सब चीज़ों को खाएंगे, इससे आपको खुद ही शारीरिक कष्ट होगा, जिस के लिए मांस, मदिरा खास करके हर माता भी, और जैसे कि हमारी माताएं भी हमको बोलती थी कि जितना भी आप स्वच्छ रखेंगे, जितना शरीर को स्वच्छ रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए हम यही सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि बिल्कुल भी मांस, मदिरा का सेवन ना करें, और जितना भी हो स्वच्छ रूप से जो भी खाना खा सकते हैं, जैसे फलाहार हो, जूस हो, दूध हो, दही हो, इस तरह की चीज़ें अगर आप खा सकते हैं तो आपका जो अंदर का शरीर है वो एकदम डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। और आपकी शारीरिक, जब शरीर ठीक रहेगा तो मानसिक स्थिति भी आपकी ठीक होगी, आप अच्छे से काम करेंगे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी इम्प्रूव होगी, और आप अध्यात्म की तरफ भी आप जा सकेंगे। ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते तो आप हमेशा अपने मन में जय माता दी भी करते रहेंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आजकल जिस तरह का मॉडर्न ज़माना है, अगर कोई नहीं पूजा पाठ कर सकता तो हम ये भी कहते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे या फ़ोन पे भी माता रानी की आरती या माता रानी का कवच या उनकी पूजा सुने तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपके अंदर ज़रूर जाएगा, इसलिए ज़रूर अपना जो मन है माता रानी की ओर लगाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए कि किसी ना किसी तरह हमको अपनी माँ का नाम लेना ही है, उनके साथ जुड़ना है, क्योंकि हमको उनका आशीर्वाद अवश्य पाना है। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं कि माँ के 9 दिन हैं, आपने बताया, पूरा विवरण भी दिया, विश्लेषण करके भी बताया कि 9 दिनों तक हम व्रत क्यों रखते हैं, क्योंकि 9 औषधि भी होती हैं, 9 शक्तियां होती हैं। तो अब तमाम दर्शकों को आप ये बताइए कि कंजक का विशेष महत्व क्या रहता है नवरात्रों के दिनों में। और हम ये भी देखते हैं कि कई जो जातक हैं वो हर रोज कंजक बिठाते हैं। देखिए, जो कंजक जो है उसको हम लोग देवी का रूप मानते हैं, और शुरू से ही हम देखते हैं कि हमारे हिंदू समाज में जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्थान मिला है उनको। जैसे हम ऋग्वेद से टाइम से ही देखते हैं, जैसे राम जी भी, उन्होंने जब अश्वमेध रखा यज्ञ हुआ था तो उन्होंने भी सीता माँ अगर नहीं थी तो उनकी प्रतिमा बनवाई थी सोने की। इसीलिए हम शुरू से ही जो है जो कन्याएँ हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा हम लोग आराधना करते हैं। और हम ये देखते हैं कि हर स्वरूप में, जैसे जो छोटी कन्याएं हैं उनको कौमारी के रूप में पूजा करते हैं, जैसे वो बड़ी होती हैं उनको कालिका के रूप में, शांभवी के रूप में, या किसी भी रूप में उनकी हम पूजा करते हैं जैसे ही वो बड़ी हो जाती हैं। और 9 का जैसे हम बता रहे हैं 9 कन्या इसलिए क्योंकि जैसे बता रहे हैं 9 देवियां हैं तो 9 कन्याएं हैं, और 9 साल की उम्र से ही जो वो हैं वो कंजकें बन जाती हैं। और उनकी जितनी भी हम पूजा पाठ करेंगे, जितना भी हम उनको आराध्य करेंगे उनके लिए, उतना ही हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एकदम सरल होते हैं, उनके मुख से निकली हुई बात हमेशा सही निकलती है।
है, और वो हमको प्यार और श्रद्धा से अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही देवी माँ भी हमारे साथ जुड़ेंगी, क्योंकि देवी माँ का अपना रूप भी एक कन्या का ही रूप है, जिससे हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो सरल हैं, प्रेम की भूखी हैं, श्रद्धा की भूखी हैं। उसी को बताने की कोशिश करते हैं कि हर जो कन्या है हमारी जिंदगी में, उसकी हमें आराधना करनी चाहिए। हमेशा जो घर में जो हमारी स्त्रियां हैं उनकी भी हमें आराधना करनी चाहिए, उनके साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि जो एक लेडी होती है वो घर की नींव होती है। वही आपके घर को बनाएंगी, वही आपके घर का संचालन अच्छे से कर सकेंगे। बिल्कुल अन्ना जी, अब मैं चाहूंगी कि मंत्रोच्चार के साथ आप तमाम दर्शकों को बताइए किस प्रकार से पूजा का आरंभ हम करेंगे। या हम देखते हैं कि जो सबसे पहले हम मंत्र करते हैं वो जय माता दी करते हैं, या हम लोग जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे करते हैं, दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। और जो पहली देवी हमारी हैं शैलपुत्री, तो वो उनका हम मंत्र यही करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमेशा बस हमको झुककर उनका प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम झुकते हैं वैसे ही हमारा जो ये चक्र है ये खुल जाता है, और उनके आशीर्वाद से हमारे अंदर शक्ति का प्रवाह होता है, और हम हर कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, और हमारी अध्यात्म, मानसिक, शारीरिक हर तरफ से हमारे लिए अच्छा होता है। बिल्कुल अन्ना जी, अब अंत में आप तमाम दर्शकों को बताइए कि आरती का महत्व क्या रहता है, क्योंकि नवरात्र का आरंभ हो रहा है, तो तमाम जितने भी जातक हैं क्या वो दिन में भी आरती कर सकते हैं अगर समय नहीं है उनके पास, या फिर वो शाम को ही करें आरती? देखिए, आरती हम किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं, मगर इस समय क्योंकि पंचक लगा होगा पहले वाले दिन से, तो 11 साढ़े 11 के बाद ही हमको करनी होगी। 11:48 मतलब उसके बाद ही हमको करनी होगी, 11:48 के बाद ही हम करें तो अच्छा रहेगा। मगर माँ की आरती हमेशा हम किसी भी समय कर सकते हैं, जितना भी हम करेंगे उससे हमको लाभ ही मिलेगा, क्योंकि अष्टभुजाधारी हैं, वो हर स्वरूप में हमारी हेल्प करने के लिए बैठी हुई हैं। और हम ये देखते हैं जितने भी राक्षस थे उन सब का इन्होंने आकर संहार किया था। तो जो हमारे आसपास के राक्षस हैं, ये जो हमारे अंदर भीतर के जो हमारी षड ऋतु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब चीज़ों का वो वध करने के लिए आती हैं, कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, सब अपने अंदर एक अच्छा सा जो खुशी का प्रवाह कीजिए, और सबके साथ प्यार से और प्रेम से और श्रद्धा से रहिए, जैसे माता रानी हमारे साथ आई हैं हमसे प्रेम से मिलने के लिए और सबके अंदर खुशियाँ बांटने के लिए। आरती एक वे है जैसे हम भगवान को बता सकते हैं कि जो भी उन्होंने हमको दिया उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये शुक्रिया हम किसी भी समय करें, श्रद्धापूर्वक करें, ज़रूर हमको उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल अन्ना जी, आपने ये तमाम बातों का जिक्र किया, और जिस प्रकार से आपने बताया कि माँ दुर्गा की पूजा इस बार किस प्रकार से की जाएगी, नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे में भी बताया कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए तमाम दर्शकों को, और बातचीत करने के लिए आप ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।